हेलो दोस्तों, वेलकम टू निक साइबर रिव्यूज़। और आज मैं आपके सामने Xiaomi Mi 10T Pro का एक अपडेट रिव्यू लेके आया हूँ। यहाँ पे मैंने Xiaomi का जो EU रोम है वो मैंने फ्लैश किया है। ये एक बीटा वर्जन है, लेकिन इसका जो ओवरऑल यूसेज एक्सपीरियंस है बिल्कुल ही स्टेबल के करीब है। और मुझे कुछ 2 दिन के यूज़ के बाद अभी कुछ भी बग्स दिखाई दे नहीं रहे। और मैं आपको दिखा देता हूँ जो इसका जो मेन स्क्रीन है, ये है जो करंटली इंस्टॉल्ड है 12.6। ये 12.5 के बाद आता है। जैसा कि ये जो EU रोम है वो रहता है, ये कि जो चाइनीज़ रोम रहता है वो इसे ग्लोबल में यूज़ करने के लायक पोर्ट कर देते हैं, और आप इंडियन वर्जन की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो चाइनीज़ टेक्स्ट है वो सब उन्होंने एडिट करके सब इंग्लिश में कन्वर्ट कर रखा है। और क्योंकि चाइना को सबसे Xiaomi फ़ोन्स की बात होती है, चाइनीज़ यूज़र्स को सबसे पहले सबसे ज़्यादा फ़ीचर्स मिलते हैं, तो वो फीचर्स Xiaomi EU रोम पोर्ट करके ग्लोबल यूज़र्स के लिए लेके आती है। तो इसे इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी है। TWRP फ्लैश करके आप जस्ट फ्लैश मत करिए, एक्चुअली सिर्फ TWRP पे बूट कीजिए और इस रोम को फ्लैश कीजिए। आपको कुछ भी वाइप करने की ज़रूरत नहीं है। जो ओरिजिनल रोम है उसी के ऊपर अपने रोम को फ्लैश करिए, और उसके बाद आप जो स्टॉक रिकवरी पे जब बूट होता है तो फ्लैश करिए, नहीं तो बूट लूप हो सकता है। अगर आपको स्टेप्स एक्जैक्टली जो स्टेप्स है चाहिए तो मैं जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन है वहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। और चलो अपने जो इस रोम के जो फीचर्स हैं, मेन फीचर्स है, उसी के बारे में बात करते हैं। तो जो पहला फीचर मुझे सबसे अच्छा लगा इसके बारे में वो है इसका जो वॉलपेपर है। इसका जो वॉलपेपर है वो डायनामिक हो चुके हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे रिव्यूज़ में देखा होगा कि जब आप, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने स्क्रीन लॉक किया, अनलॉक किया, सी ये जो एनिमेशन है ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसे सुपर वॉलपेपर्स कहते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने लॉन्ग प्रेस किया और वॉलपेपर सेलेक्ट किया, और यहाँ पे देखो सुपर वॉलपेपर्स यहाँ पे थोड़े हैं। ये जो सेक्शन है ये सुपर वॉलपेपर्स है, और नीचे है नेचुरल पैटर्न्स, और ये जो पैटर्न है ये स्टैटिक वॉलपेपर्स है। जो सुपर वॉलपेपर्स क्लिक करता हूँ, यहाँ पे स्नोवी पीक्स, ज्योमेट्री, फॉर रिंग्स, होम, द रेड प्लैनेट, वेदर, ये सब है। तो मुझे सबसे अच्छा तो यहाँ पे जो है होम ही लगा, और यहाँ पे आप स्नोवी पीक्स देख सकते हैं। सो ऐसा दिखेगा, और इसका जो लैंडिंग स्क्रीन है वो नेक्स्ट दिखाएगा। देखा, जब आप अनलॉक करेंगे तो ऐसा दिखेगा। मैं अगला दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो रेड प्लैनेट ये भी मस्त है। इसमें रेड प्लैनेट में क्या है, लैंडिंग पॉइंट्स आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जैसे कि आप अनलॉक करोगे तो कहाँ पे आके अनलॉक होगा, ये सेकेंड वन है, ये थर्ड वन है, ये देखा। तो ये सब चीज़ें बहुत ही मस्त है। मुझे ये जो, और ये वेदर के हिसाब से, ये पता नहीं वेदर का वर्क नहीं कर रहा, शायद से लोकेशन जब अप्लाई करोगे उसकी बात करो, लेकिन मुझे वेदर से ज़्यादा अच्छा, मुझे एक्चुअली जो अर्थ का है वो ये अच्छा लगा। तो ये एक अच्छी बात है। ये कॉस्मेटिक चेंजेस जो इन्होंने किए हैं 12.6 में 12.5 पे कंपेयर करते हो तो बहुत ही अच्छे हैं। 12.5 में भी शायद से ये है, लेकिन 12.5 मैंने फ्लैश किया नहीं, क्योंकि जब मैंने फ्लैश किया तो 12.6 निकल चुका था, तो मुझे ये लगा कि 12.6 फ्लैश करना थोड़ा सा रीजनेबल होगा। तो 12.5 स्टेबल है ग्लोबल का, वो अभी तक आया नहीं है, तो बहुत दिनों से वेट कर रहा था, क्योंकि 12.1.5 में शायद से बहुत सारे बग्स थे। और मतलब फ़ोन एक, मतलब आपने 40K का एक फ़ोन ख़रीदा और बिल्कुल भी यूसेबल नहीं है। जैसा कि व्हाट्सएप में कुछ डॉक्यूमेंट भेजे वो ओपन नहीं हो पा रहे थे, और बैटरी लाइफ भी इम्पैक्ट हुई थी, और बहुत सारे UI में जो बग्स थे वो 12.1 स्टेबल, मतलब ग्लोबल स्टेबल वर्जन है, और इतने सारे बग्स, मतलब क्या कह सकते हैं यार। तो मैंने ये सोचा कि मतलब इससे अच्छा है कि फ़ोन को बूट लोडर अनलोड करके अपना जो EU रोम है, क्योंकि EU रोम पे जो रिव्यूज़ आ रहे थे बहुत ही मस्त आ रहे थे। तो ओके, सो नेक्स्ट फीचर जो है वॉल्यूम कंट्रोल। देखो, मैं जल्दी जल्दी ऑप्शन दिखाता हूँ क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं। देखो, वॉल्यूम कंट्रोल सेक्शन है, जैसे कि देख सकते हो पहले की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा जो आईफोन की तरह थोड़ा सा कर दिया है, आप देख सकते हो। वैसे भी Xiaomi आईफोन की तरफ ही लीन हो रहा है। ओके, तो ये है वॉल्यूम सेक्शन। आप बहुत सारे सेटिंग्स कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और अगला है कंट्रोल सेंटर। ये 12.5 की तरह ही है और 12.1 की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा, जैसे कि यहाँ पे देखो डाटा वार्निंग लिमिट आ चुका है, वो पहले मेरे में नहीं आता था, अभी आ रहा है। और बाकी सब तो सेम ही है। और लेकिन जो फ्लूइडिटी है थोड़ी सी इंप्रूव हो चुकी है, पहले में इतना फ्लूइड नहीं था, थोड़ा सा स्टटर जैसा लग रहा था, लेकिन अभी थोड़ा इंप्रूव हो चुका है। और यहाँ पे जो नोटिफिकेशन सेक्शन है ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये पहले ऐसा नहीं था, थोड़ा सा और ट्रांसलूसेंट हो चुका है, और मतलब ओवरऑल थोड़ा सा वेल फिनिश प्रोडक्ट लग रहा है अभी। और बताता हूँ यहाँ पे, बाकी सब तो सेम ही है। और जो नेक्स्ट है वो है ड्यूल वाईफाई। वो पहले में था या ना था मैंने देखा नहीं, लेकिन इसी
इसमें मैं देख सकता हूँ ये जो ड्यूल वाईफाई देखा, ये जो है आप अभी सेकेंडरी वाईफाई ऐड कर सकते हो, लेकिन पता नहीं मैं जब ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे ऐड हो नहीं रहा अभी। ये इसका बग है या फिर अपने फ़ोन में वर्क करता है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ये एक फ़ीचर मैंने अभी देखा तो अच्छा लगा। रिफ़्रेश करने पे पता नहीं, अब एक्चुअली 2 वाईफाई नेटवर्क है यहाँ पे लेकिन वो दिखा नहीं रहा है। ओके, अब मैं अगले फीचर के बारे में बताता हूँ, वो है परमिशंस। ये जो अपडेट है एंड्रॉयड 11 में, एक्चुअली एंड्रॉयड 11 अपडेट है वो परमिशन को फोकस करके हुआ था और Xiaomi ने वो बहुत ही लेट इम्प्लीमेंट किया है। जो 12.6 अपडेट है परमिशन पे बहुत ही ध्यान दिया है। मतलब जो भी आप ऐप अभी इंस्टॉल करोगे ना, तो उसमें जो एग्जैक्ट परमिशंस लेता है वो एक्जैक्टली दिखाएगा, और वो क्या क्या है मतलब डिटेल में। जो टेक सेवी पीपल नहीं है उनके बारे में, मतलब उनके लिए, जैसे कि मैं एक ऐप दिखाता हूँ, मैनेज ऐप्स में देखो, जैसे कि ये परमिशंस जो है देखा, नोटिफिकेशंस इसमें नहीं मेरे ख्याल से, जो हाँ यहाँ पे नहीं दिखा। जैसे कि आप एक ऐप इंस्टॉल करोगे ना, तो जैसे दिखाएगा रीड फुल, मतलब जैसे कि फुल नेटवर्क एक्सेस, वो फुल नेटवर्क एक्सेस क्या क्या एक्सेस कर सकता है स्पेसिफिकली वो आपको दिखाएगा वहाँ पे। और मेन चीज़ ऐप बिहेवियर्स, ये मस्त चीज़ है। मतलब कि टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको बताया कि कौन सी आपने किस टाइम पे क्या क्या चीज़ें एक्सेस की, कितनी बार एक्सेस की। जैसे कि देख सकते हो टेलीग्राम एक्सेस यूज सेव्ड फाइल्स अलाउड 28 टाइम्स, और देखा क्या क्या टाइम पे क्या क्या एक्सेस कर चुका है, ये सब दिखाता है। ये जो ये ऐप बिहेवियर, ये बड़ी मस्त चीज़ है। मैंने अभी कैमरा का जो गूगल कैम है वो इंस्टॉल किया था, वो देखो क्या 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 एक्सेस कर रहा है बैकग्राउंड में। और जैसे नीचे आऊँगा देखो यहाँ पे जोमेटो, ट्रू कॉलर, जैम बोर्ड्स, देखो जैम बोर्ड्स ऑटो स्टार्टेड। मैंने मतलब जैम बोर्ड सिर्फ इंस्टॉल करके रखा हुआ, मैंने अभी तक एक्सेस कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी ऑटो स्टार्ट हो रहा है वो, और वो दिखा रहा है कि किस टाइम पे हो रहा है। तो ये चीज़ आप फुल तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। देखा, तो अगर आपको ऑटो स्टार्ट ऑफ करना है तो यहाँ से कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे परमिशन ऑटो स्टार्ट दिखाता नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे आके यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जैम बोर्ड्स को सर्च करना है, और नहीं जैम बोर्ड्स को पे जैम बोर्ड्स ऐप इन्फो, और यहाँ पे ऑटो स्टार्ट जो है देखा, ऐप बिहेवियर नहीं, यहाँ पे भी दिखा रहा है बिहेवियर, और ऑटो स्टार्ट आप ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। और जो नेक्स्ट फीचर है वो है, ऑलरेडी 7 मिनट हो चुके हैं, अभी क्या है नेक्स्ट फीचर जो ऐप बिहेवियर है। और हाँ, ये जो परमिशंस है इसमें एक ख़ास बात ये है कि जैसे कि आपको ये कैमरा है, परमिशंस है, देखा जो लोकेशन इन्फो है इसमें एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन, और ये इसमें नहीं आ रहा यार, कहाँ पे आता है वो, शायद से स्टॉक ऐप में वर्क नहीं करता है। पे में दिखाता हूँ, जैसा कि जी पे है, यहाँ पे परमिशंस है, यहाँ पे जो सर्विस एसएमएस है, समय यहाँ पे जैसे गेट डिवाइस इन्फो, हाँ देखो इसमें जो ये एक स्पेसिफिक फीचर है वो कि गेट डिवाइस इन्फो में देखो आप रिटर्न ब्लैंक मैसेजेस कर सकते हैं। तो मतलब कि कुछ ऐप्स जो होते हैं ऐसी चीज़ें, उनको मतलब परमिशन चाहिए होती है, तो उन ऐप्स के लिए आप सिर्फ ब्लैंक डाटा रिटर्न कर सकते हो। तो वो एक अच्छी बात है। जैसे क्लिपबोर्ड है, देखो क्लिपबोर्ड के जो आप जो ब्लैंक डाटा है वो सिर्फ पास कर सकते हो, तो वो एक बहुत ही अच्छा फीचर है। तो यहाँ पे जो डिवाइस इन्फो है ये मैंने एक्चुअली ऑलवेज अलाउ करके रखा है, क्योंकि जो जीपे है उनको फ़ोन नंबर की एक्सेस चाहिए, इसलिए मैंने उसको अलाउ करके रखा हुआ है। सो ओके, जो नेक्स्ट फीचर्स के बारे में जानते हैं। और जो अगला फीचर है वो मतलब एक नोवा लॉन्चर जो है अपना, वो वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि वो एंड्रॉयड 11 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, वो वर्क नहीं करता है। तो पहले भी नहीं कर रहा था, अभी भी नहीं कर रहा है, तो पता नहीं Xiaomi वो कब अलाउ करेगा, क्योंकि मैं नोवा लॉन्चर ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और जो अगला फीचर है वो कैमरा है। कैमरा में यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक डायनामिक शॉट्स का एक ऑप्शन उन्होंने डाला है, जैसे कि गूगल में लाइव इमेजेस कुछ कहते हैं उसे। मतलब अगर आप एक पिच लो, पिक कर, जैसे कि दिखाता हूँ, अभी एक पिक लोगे थोड़ा सा, अभी देखो प्ले करके दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे प्ले का एक बटन आ जाता है, तो उसमें से आप कोई भी शॉट सेलेक्ट कर सकते हो। ये लाइव बैटरी, ओके, लाइव शॉट है, मतलब ये प्ले भी कर सकते हो, और जैसे कि आप किसी का फ़ोटो ले रहे हो तो वो हंस रहे हैं, तो वैसी फ़ोटो आप कैप्चर कर सकते हो, जैसे कि लाइव इमेजेस होती है। और जो उसके अलावा यहाँ पे और ज़्यादा ऑप्शन है। प्रो मोड में सेम टू सेम ही है, और प्रो मोड एक्चुअली बहुत ही मस्त है। मतलब आप बहुत सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर सकते हो और अपने हिसाब से कैमरा को ट्यून कर सकते हो। तो Xiaomi के लिए कुडोस, ये
मतलब अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया तो यूज़ करना सीख लो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फीचर है। कैमरा की फुल जो कैपेबिलिटी होती है वो प्रो मोड से आप एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पे एक बढ़िया फीचर है स्क्रीनशॉट का। जैसे कि आप दिखाता हूँ यहाँ पे सेटिंग्स, स्क्रीनशॉट आप कैसे ले सकते हो यहाँ पे। तो ये इस फ़ोन में मैंने पहली बार देखा है ये स्क्रीनशॉट। टेक स्क्रीनशॉट देखा, स्लाइड 3 फिंगर्स, वॉल्यूम डाउन प्लस पावर बटन, और ये तीसरा ऑप्शन नकल डबल टैप। ये है मस्त फीचर। जैसे कि मैं अपना 4 फिंगर जो नकल करूँगा, जैसे देखा मैंने अपने इस नकल से 2 बार टैप किया और स्क्रीनशॉट हो गया। और अगला है कि मैं अपने 3 फिंगर्स जो है 3 फिंगर्स को एक साथ स्क्रीन में रखूँगा। देखा अब मैं कस्टम, जैसे कि सिर्फ इसी सेक्शन का मुझे चाहिए, देखा यहाँ का स्क्रीनशॉट मैं ले सकता हूँ। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है। तो आप देख लिया, आप जब अपडेट करोगे आप भी देख लेना, बड़ा यूज़फुल फीचर है। और अगला जो है गूगल पे ऐप सब कुछ वर्क होता है। मैंने फ़ोन को रूट नहीं किया, कोई भी मैजिक्स मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं किया है, और जो सेफ्टी नेट है वो भी पास करता है। ये मैंने ऐप इंस्टॉल करके देखा था, वो सेफ्टी नेट पास है। और इस अपडेट में बैटरी लाइफ भी इम्प्रूव हुई है, मुझे बहुत ही पसंद आया। जो बैटरी लाइफ है पहले से बेटर है, और फ़ोन बिल्कुल भी हीट नहीं कर रहा है। पहले थोड़ा सा हीट करता है, लेकिन अभी बिल्कुल हीट नहीं कर रहा। और जो रैम मैनेजमेंट है वो भी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुआ है, ऐसा लग रहा है। पता नहीं, अभी मेरे थोड़े दिन और यूज़ करूँगा तभी मुझे पता लगेगा। लेकिन मुझे पसंद आया जो ओवरऑल अपडेट है वो मोर देन, मतलब जो स्टेबल अपडेट है ना, स्टेबल अपडेट से ज़्यादा यूसेबल है। और बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए इस कस्टमाइजेशन की तरफ में भी, और प्राइवेसी को ध्यान रखते हुए ये अपडेट बहुत ही अच्छा है। तो अगर मैं ये अपडेट मैं रिकमेंड करूँगा कि नहीं करूँगा, यस एक्चुअली अपने स्टॉक डिवाइस पे आप इंस्टॉल कर लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही मस्त तरीके से रन हो रहा है। और मुझे कोई कैमरा जो है, एक प्रॉब्लम है कि कैमरा जो फ्लूइडिटी है वो मुझे पसंद नहीं। मतलब कि पहले जो था पता नहीं, जब मैं ऐसे जैसे मूव करता था ना, तो ये जो शेकीनेस है वो पहले आता नहीं था, अभी पता नहीं क्यों आ रहा है। वो लो लाइट की वजह से हो रहा है, लेकिन ये जो शेकीनेस है पहले में था नहीं। लेकिन फिर भी जो फ़ोटो क्वालिटी है वो सेम ही है, इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हुई नहीं है, लेकिन यूसेबल है। तो दैट्स इट फॉर द रिव्यू। और अगर आपको कुछ और भी डाउट्स है या फिर कुछ किसी और चीज़ के बारे में जानना है, किसी मतलब कुछ फीचर्स वर्क हो रहे हैं, मेरे हिसाब से सारे फीचर्स वर्क हो रहे हैं। कैमरा वर्क हो रहा है, डाटा और अपना वाईफाई वर्क हो रहा है, फ्लैश सब कुछ, जीपीएस भी सब कुछ एक्यूरेट दिखा रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम अभी तक आई नहीं है। लेकिन आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें, कुछ स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में जानना है तो या फिर वर्क कर रहा है कि नहीं जानना है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली आपके कमेंट को रिप्लाई करूँगा। वैसे भी 2-3 कमेंट ही आएंगे तो रिप्लाई करना ईजी हो जाता है, तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कर लो। और सो दैट्स इट फॉर द रिव्यू। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू द चैनल।